दोस्तों, अब से कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रूस की संसद ने रिलोस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी। यानी दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर डील को भी हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही $60 बिलियन का जो ट्रेड गैप है उसको भी रूस कम करने वाला है। रूस से निकल कर आई इन सभी खबरों पर आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा DRDO के एक ऐतिहासिक परीक्षण के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, जिसने भारत को एलिट ग्रुप में शामिल करवाया है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ ही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स पर रहता है, इस वजह से डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस वो कवर नहीं करते। लेकिन अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली टॉप 6 खबरें इस टॉपिक पर लेकर आते हैं। चलिए बात करते हैं रूस की। भारत और रूस के रिश्तों को लेकर इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से ठीक एक दिन पहले ही रूस की संसद, जिसे स्टेट डूमा कहा जाता है, उसने एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, साफ हो गया कि इस बार पुतिन का दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर बेहद अहम साबित होने वाला है। डूमा ने जिस समझौते को मंजूरी दी है उसका नाम है रिलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। आसान भाषा में समझे तो ये समझौता भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे की सुविधाओं, पोर्ट्स, बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। इससे नौसेना के ऑपरेशन, सैन्य एक्सरसाइज, इमरजेंसी सपोर्ट और हथियारों की आवाजाही पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी। रूसी संसद के स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत और रूस के रिश्ते रणनीतिक, भरोसेमंद और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। उनकी ये टिप्पणी ये संकेत देती है कि रूस चाह रहा है कि भारत के साथ उसका रक्षा सहयोग और भी गहरा और मजबूत हो। यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब दोनों देशों को कई वैश्विक दबावों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस के सामने कई आर्थिक कठिनाइयां बनी हुई है। ऐसे में भारत और रूस का एक दूसरे के और करीब आना स्वाभाविक भी है और रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी भी। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, भारत और रूस के बीच बढ़ते हुए व्यापार असंतुलन की। पुतिन की भारत यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। भारत और रूस का कुल व्यापार पिछले वित्त वर्ष में लगभग 68.7 अरब डॉलर रहा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। भारत ने रूस को सिर्फ 4.88 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि रूस से लगभग 63.84 अरब डॉलर का सामान खरीदा, यानी करीब 59 से 60 अरब डॉलर का भारी भरकम अंतर। ये अंतर भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और रूस भी अब इस खाई को कम करने की इच्छा दिखा रहा है। ट्रेड गैप इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, फर्टिलाइजर और अन्य कच्चा माल खरीदता है, लेकिन भारत की रूस को होने वाली निर्यात क्षमता काफी कम है। भारतीय कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, मशीनरी और दवाइयों को रूस में लगभग 65 से ज्यादा गैर शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत चाहे भी तो कई उत्पादों को आसानी से रूस के बाजार में नहीं बेच सकता। ऐसे में ये ट्रेड गैप और ज्यादा गहरा जाता है। पर इस बार कहानी थोड़ी अलग है। रूस पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ कह रहा है कि वह भारत से ज्यादा सामान खरीदना चाहता है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुद कहा, हमें पता है कि व्यापार में भारी इम्बैलेंस है और हम इसे ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी, केमिकल्स और अन्य औद्योगिक सामान की खरीद बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस इस कदम को सिर्फ व्यापार का संतुलन बनाने के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से देख रहा है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत जैसे भरोसेमंद देशों के साथ उसका व्यापार ऐसे तरीके से हो जो डॉलर या यूरो जैसी तृतीय मुद्रा पर निर्भर ना हो। इसी वजह से वह भारत के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। इसका फायदा ये होगा कि भुगतान संबंधी जोखिम कम होंगे और व्यापार अधिक स्थिर और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकेगा। इस दौरे से क्या उम्मीद की जा सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच कई बड़े
बड़े फैसले हो सकते हैं। टैरिफ कम करने, गैर शुल्क बाधाओं को हटाने, व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाने और भारतीय कुशल कामगारों के रूस में रोजगार के लिए एक नए मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने तो इसे पिछले साल की समिट के बाद सबसे बड़ा विकास बताया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स और कई श्रेणियों के पेशेवरों के लिए रूस में नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। भारत के निर्यात का दायरा रूस के लिए अभी काफी छोटा है और रूस के बाजार में जगह बनाना आसान नहीं। लेकिन रूस का भारत से ज्यादा खरीदने का इरादा और दोनों देशों की रणनीतिक नजदीकियां यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी और भी गहरी और संतुलित हो सकती है। इसके अलावा रूस के अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत रूस न्यूक्लियर डील को लेकर भी इस विजिट के दौरान बातचीत होने वाली है। यानी अंत में पुतिन की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय लिखने वाली साबित हो सकती है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और नागरिक सहयोग हर क्षेत्र में इस विजिट की गूंज सुनाई देगी। चलिए बात करते हैं डीआरडीओ के परीक्षण की। भारत ने रक्षा तकनीक के एक और बेहद अहम क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के लिए तैयार किए गए एस्केप सिस्टम यानी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड स्लेज टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्ट चंडीगढ़ में मौजूद TBRL की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में किया गया और इसे भारतीय रक्षा इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये टेस्ट एक ऐसे सिस्टम का परीक्षण है जो किसी भी इमरजेंसी में पायलट की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इजेक्शन सीट को बहुत तेज गति पर बिल्कुल वैसी ही स्थिति में जांचा जाता है जैसी वास्तविक उड़ान के दौरान होती है। इसके लिए एक खास तरह का रॉकेट स्लेज इस्तेमाल किया जाता है जो 2 रेल की पटरियों पर तेज गति से दौड़ता है और विमान के उड़ते हुए माहौल को जमीन पर ही तैयार कर देता है। इस टेस्ट में सिस्टम को करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया गया। इस दौरान 3 सबसे अहम चीजें चेक की गई। पहला, कॉकपिट की छत या कैनोपी को सुरक्षित तरीके से अलग करना, दूसरा, इजेक्शन सीट का सही क्रम में काम करना और तीसरा, पायलट की पूरी तरह सुरक्षित रिकवरी। डीआरडीओ के अनुसार सभी पैरामीटर सफलतापूर्वक पास हो गए। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह थी कि इसमें खास इंस्ट्रूमेंटेड डमी यानी इंसान जैसा दिखने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया जो असली पायलट की तरह रिएक्ट करती है। ये डमी सभी झटकों, दबाव और गति को रिकॉर्ड करती है ताकि वैज्ञानिक समझ सके कि असली पायलट को ऐसी स्थिति में कैसा महसूस होगा और सिस्टम उसे सुरक्षित बचा पाएगा या नहीं। कैमरे, सेंसर और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम ने इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, एडीए और HAL को बधाई दी। उन्होंने इसे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है जो अपनी जमीन पर इतने उन्नत स्तर के एस्केप सिस्टम टेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। डीआरडीओ प्रमुख समीर V कामत ने भी इस सफलता पर टीम को सराहा और कहा कि भारत के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव साबित होगी। साफ है कि ये टेस्ट सिर्फ तकनीक की जीत नहीं बल्कि हमारे पायलटों की सुरक्षा और भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति का एक बड़ा संकेत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।